अनाथ। प्रिया की आंख खुली तो ज्योति की टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की स्पष्ट सी आवाज़ कानों में पड़ी। संभवतः वह वार्डन से छुट्टी देने की विनती कर रही थी। प्रिया की डिलीवरी हुए आज 10 दिन हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का यह अस्पताल घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। वह नवजात शिशु और प्रिया दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं अस्पताल वाले 2 दिन और क्यों रखना चाह रहे थे। प्रिया की भाभी ज्योति के लिए घर अस्पताल दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पहली बार विदेश आई थी। यहाँ का रहन सहन, भाषा, तौर तरीके सबसे बिल्कुल अनजान। सुबह का नाश्ता, अतुल का खाना और प्रिया के लिए सूप और दलिया बनाकर 8 बजे वह तैयार हो जाती थी। ड्राइव करना उसे आता नहीं था, इसीलिए कभी अतुल खुद छोड़ आ जाते या कभी उसके लिए कैब कर देते। ज्योति के रूम में घुसते ही प्रिया ने पूछा, क्या हुआ भाभी, मिल रही है क्या छुट्टी? पता नहीं, वार्डन बात करेगी। भाभी ज्योति ने प्रिया को बताया। चलो छोड़ो, लो बेबी को फीड का टाइम हो गया। उसने नन्हे गोल मटोल से बेबी को प्रिया के गोद में दे दिया और उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। आज खुद माँ बनने के बाद प्रिया ने पहली बार महसूस किया कि भाभी के प्यार में भी माँ का दुलार ही झलक रहा था। बीता हुआ वक्त अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना गलत सोचती थी प्रिया ज्योति के बारे में। हर वक्त उसने नीचे दिखाने, हंसी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर सीधी सादी ज्योति ने कभी पलट का जवाब नहीं दिया था। उसकी निश्चल हंसी देखकर प्रिया कुड़कर रह जाती थी। प्रिया और उसके बड़े भाई में 10 साल का अंतर था। भैया शुरू से ही शांत, गंभीर और पढ़ाकू टाइप के थे। कॉलेज के होनहार छात्रों में से एक लोकप्रिय लेक्चर। प्रिया बिल्कुल उल्टी, चंचल, फैशनेबल, चुलबुली और अपनी हर बात मनवाने वाली। माँ बाप और भैया की सबसे लाडली थी। प्रिया मजाल है कि भैया उसकी कोई बात टाल दी, पर उस दिन प्रिया का दिल शीशे की तरह चटक गया जब मानव ने बताया कि वह गांव की अनाथ ज्योति से विवाह करेगा। उसने तो पता नहीं अपने भैया की शादी के लिए क्या क्या सपने संजोए थे। भैया के लिए ऊंचे घराने की कई सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। प्रिया की पसंद को मम्मी पापा भी अपनी मोहर लगाते थे, पर भैया उन पर तो जैसे किसी का रंग ही नहीं चढ़ता था। 2 साल से यही सिलसिला चल रहा था। कानपुर से कुछ दूर गांव में सरकार ने नया कॉलेज खोला था और भैया को 6 महीने की डेपुटेशन पर भेज दिया गया था। गांव के प्राइमरी स्कूल में भैया ने ज्योति को पहली बार देखा था। हिंदी पढ़ाते हुए, सांवले चेहरे पर मासूम सी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती ढीली सी चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, सादा सी सूती साड़ी में एक ही बार में वह मानव को भा गई थी। छोटे से गांव में 2-3 बार दोनों की मुलाकात हो गई थी। मानव उसके संस्कार और विचारों की स्पष्टता से बहुत प्रभावित था। ज्योति ने भी झुकी पलकों से आदर्शवादी मानव को अपना दिल दे दिया। घर आकर जब भैया ने इस संबंध की घोषणा की तो मम्मी पापा और प्रिया तीनों जैसे शक्ति में आ गई थी। प्रिया को तो 250 वाट का करंट लग गया था, पर मानव अपने निर्णय पर अटल रहा। धीरे धीरे पापा तो मान गए थे। माँ को भी निराशा हुई थी, पर वे कुछ नहीं बोली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।